ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, सर्वप्रथम मेरे और हमारे पूरे चैनल की तरफ से प्रभास गारू को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे सदैव स्वस्थ रहे, ईश्वर उन्हें लंबी आयु दे और वे इसी प्रकार से अच्छी अच्छी फिल्मों के माध्यम से सदैव हमारा मनोरंजन करते रहे। अभी हम बात करने वाले हैं राधेश्याम फिल्म के नए टीजर के बारे में, जिसे अभी 4 घंटे पहले ही यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। अभी इसके हिंदी टीजर की अगर मैं बात करूँ तो उसे टी सीरीज पर रिलीज किया है और इसे ऑलरेडी 1 मिनट में 16 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। 2.25 लाख के करीब अभी इसे लाइक्स मिले हैं और 4,500 डिसलाइक्स है। वैसे ये 4,500 डिसलाइक्स किस बारे में है, क्यों है, जिन्होंने भी इसे डिसलाइक किया है उन्होंने क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब इसमें डिसलाइक करने जैसा क्या था। इतना सुंदर टीजर है। मैंने इसे जब प्ले किया ना, मैंने कंटिन्यूसली कम से कम 7-8 बार तो इसे देख ही डाला होगा। मेरी आंखें ही हटाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इतना सुंदर टीजर। और विजुअल्स तो गजब की थे ही, पर उससे भी ज़्यादा बढ़िया था प्रभास गारू का आवाज़। मतलब बस सुनते जाओ सुनते जाओ। बाप रे, वो आवाज़, वो जादू है कुछ आवाज़ में उनके। बहुत बहुत उस आवाज़ के लिए मैंने बार बार इसे देखा। और विजुअल्स तो गजब के थे ही, इतने सुंदर विजुअल्स। मतलब कुछ बहुत बहुत ग्रैंड, ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी ऐसे कुछ विजुअल्स हमने जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो, ऐसा कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। टीजर ही ऐसा है, आप सोचिए तो फिल्म कैसी होगी। अभी करीब 1.5 घंटे पहले ही मैंने हमारा ड्यून फिल्म का टीज़र नहीं, ड्यून का मैंने रिव्यू अपलोड किया। कल मैंने 2 फिल्म्स देखी थी, ड्यून और भवाई। दोनों का ही मैंने हमारे प्रतीक फिल्म थ्योरी चैनल पर रिव्यू अपलोड किया है। तो ड्यून का मैंने थोड़ी देर पहले रिव्यू अपलोड किया और नीचे कमेंट्स आए राधेश्याम टीज़र के बारे में। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि इसका टीज़र रिलीज़ हो चुका है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और टीज़र मैंने देखा। मैं सच कहता हूँ, मैंने शुरुआत में ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरी कुछ और अलग ही थॉट्स थे, क्योंकि अभी तक जैसे कुछ इस फिल्म के बारे में हमने पोस्टर्स वगैरह, एक छोटा सा टीज़र, हमने जो कुछ भी इसके पहले देखा था, उससे मेरी कुछ अलग ही सोच थी फिल्म के बारे में। कि लव स्टोरी है, एक पीरियड रोमांटिक ड्रामा है, तो क्या हो सकता है, दिखा दिखा कर होगी कुछ 60-70 के दशक पर आधारित कोई फिल्म। इससे पहले भी हमने कई सारे पीरियड रोमांटिक ड्रामा वगैरह देखे हुए हैं, तो ऐसा ही कुछ होगा। पर भाई ये टीज़र, ये मैं क्या, दुनिया में किसी ने भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि भाई ऐसा कुछ हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। और ये सच में एक गिफ्ट हम इसको कह सकते हैं। प्रभास गारू ने अपने फैंस के लिए, उनके जो चहेते हैं, उन्हें पसंद करने वाले उनके लिए, उनके जन्मदिवस पर उन्होंने ये गिफ्ट दिया है एक प्रकार से। और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ इस फिल्म को देखने के लिए कि अभी हमें 2.5 महीने करीब और वेट करना है। बाप रे। चलिए थोड़ा सा इसके टीज़र के बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या हमें इससे पता चलता है। तो विक्रमादित्य ये पात्र है, प्रभास गारू जो इसमें प्ले कर रहे हैं, उसे एक हस्तरेखाविद दिखाया है। हस्तरेखाविद, हस्तरेखा शास्त्री, पामिस्ट, उसे वर्ड यूज़ किया है इंग्लिश में। पामिस्ट्री मतलब हस्तरेखा शास्त्र, हाथों की रेखाएं देखकर जो भविष्य बता देते हैं, ज्योतिष विद्या भी कह सकते हैं एक प्रकार से इसे। तो ऐसा ये पात्र है जो भूत, वर्तमान, भविष्य सभी के बारे में सब कुछ जानता है। और एक पात्र को वो मन में रखकर, मतलब किसी के बारे में वो सोच रहा है, विक्रमादित्य पात्र किसी के बारे में सोच रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की पीड़ा जानता हूँ, मैं तुम्हारे मृत्यु के बारे में भी जानता हूँ, मैं उस तुम्हारे मृत्यु को अनुभव कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इस प्रकार से वो पात्र कहता है, क्योंकि ये जानने की तुम्हारी योग्यता नहीं है, ऐसा वो एंडिंग में कहता है। मैं भगवान तो नहीं हूँ, पर मैं तुम में से भी एक नहीं हूँ। इस प्रकार से इस पात्र को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया है। तो सबसे पहले तो वो बात सुनकर समांतर वेब सीरीज़ की मुझे याद आ गई। उसमें भी ऐसा ही एक पात्र है जो भविष्य के बारे में जानता है, पर वो बताता नहीं है। तो चलिए, वो एक अलग ही पूरी कहानी है, अलग ही वेब सीरीज़, उसका पूरा कंसेप्ट ही अलग है। और ये पूरी तरीके से एक अलग फिल्म है। यहाँ पर मैंने जो इसकी कास्ट पढ़ी फिल्म के बारे में, राधेश्याम फिल्म की, तो इसमें एक इंदिरा गांधी का भी कैरेक्टर फिल्म में होने वाला है। मतलब इमरजेंसी के समय उसी दशक की ये फिल्म, 80 के दशक की फिल्म होने वाली है। इंदिरा गांधी का पात्र फ्लोरा जैकब प्ले कर रही है। बाकी अगर एक्टर्स की मैं बात करूँ तो फिल्म में प्रभास गारू, पूजा हेगड़े, कृष्णम राजू, सचिन खेड़ेकर, प्रियदर्शी, भाग्यश्री, मुरली शर्मा, कुणाल रॉय कपूर,
आदि हमें फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं। तो एक जगह सीन एक टीज़र में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो पात्र है हस्तरेखाविद का, विक्रमादित्य का, उसने इमरजेंसी को भी प्रिडिक्ट कर लिया था। द मैन वो प्रिडिक्ट इंडियन इमरजेंसी, इस प्रकार से एक मैगजीन के ऊपर उनका वो कवर फोटो देखने को मिलता है। तो काफ़ी फेमस ऐसा ज्योतिषाचार्य हस्तरेखाविद ये पात्र है। अब वो किसके बारे में सोच रहा है, क्यों वो उससे ये सारी बातें छुपा रहा है, क्या छुपाने का कारण है, ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया। हो सकता है कि एक ट्रेजेडी हमें इस लव स्टोरी में ऑब्वियसली दिखाई दे रही है, जो एक कुछ था, एक मूर्ति कहिए या कुछ ऐसा, किसी आभूषण हम कह सकते हैं, कुछ ज्वेलरी का ही कुछ पार्ट था शायद, वो उस पर खून गिरते हुए, खून की एक बूंद गिरती है। तो मतलब एक लव स्टोरी में कुछ ना कुछ तो ट्रेजेडी है। हो सकता है कि पूजा हेगड़े का जो पात्र है उसकी जल्दी मृत्यु हो जाती होगी, और फिर ये जो विक्रमादित्य का पात्र है वो बदला लेगा। उसकी ये जो विद्या है, ज्योतिष विद्या है, उसका वो उपयोग करेगा रिवेंज लेने के लिए। तो ये रिवेंज ड्रामा भी हो सकता है, ये ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो हम अभी इमेजिन ही कर सकते हैं टीज़र देखकर, पर जो कुछ भी फिल्म में देखने को मिलने वाला है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड होगा। इसके अलावा टीजर में एक जगह पर VA+P ऐसा हृदय के आकार में वो लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी विक्रमादित्य और प्रेरणा, पूजा हेगड़े का जो पात्र है, उन दोनों की लव स्टोरी वो तो सभी को पता ही है। और उसमें कुछ बाद में ट्रेजेडी होगी, और प्रभास उनका जो हाथ है वो भी खून से सना हुआ हमें एक सीन में टीजर में दिखाई देता है। तो रिवेंज ड्रामा होने के चांसेस अभी भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फिल्म की कहानी क्या हो सकती है? आपके जो विचार है प्लीज़ मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और ये टीज़र आपको कैसा लगा? मैं तो सच में बहुत खुश हूँ। और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में मेरा ऑब्वियसली प्रेम ज़्यादा है तेलुगु फिल्म्स के प्रति। तो ऐसी इतना बढ़िया तेलुगु फिल्म का टीज़र देखने के बाद में तो मेरा खुश होना, मेरा आनंदित होना तो बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। वीडियो के अंत में मैं बस यही कहूँगा कि बॉलीवुड को अभी भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से कुछ सीखना चाहिए। वैसे अभी वो सीखने सिखाने वाली वो समय मेरे ख्याल से चला ही गया है। बॉलीवुड अभी कुछ सीखने की हालत में भी मुझे नहीं लगता कि अभी है वो, पता नहीं। मतलब अभी भी बॉलीवुड वही सब अपने कुछ एजेंडा, प्रोपेगेंडा पर बेस्ड फिल्म्स, कहानियाँ वगैरह वो बनाते जा रहा है। अच्छी बात है, बनाते रहे बॉलीवुड। अपने आप ही ऑडियंस दूर होती जा रही है बॉलीवुड की फिल्मों से। और इतनी बढ़िया फिल्में अगर इस प्रकार से तेलुगु फिल्म्स हिंदी में रिलीज़ हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाकर बॉलीवुड को ऑडियंस मिलेगी। कौन देखेगा? इतनी अच्छी फिल्में छोड़कर फिर बॉलीवुड की वो प्रोपेगेंडा वाली फिल्में कौन देखना चाहेगा? आप खुद ही कल्पना करिए। तो अच्छी बात है, बॉलीवुड लगा रहे, अपने उन्हीं एजेंडा जो भी उनका है उसको वो पुश करते रहे। अच्छी बात है, ये देश सभी के लिए अच्छा है। चलिए दोस्तों, ये कुल मिलाकर मेरे विचार थे राधेश्याम टीजर के बारे में। आप अपने विचार भी मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।